हाय, गुड आफ्टरनून। टीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। आज के इस शो सास बहू और सेंसेक्स में मदद करने के लिए आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे कोलकाता से ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल साहब। राजेश सर, गुड आफ्टरनून। ये गुड दीदार आफ्टरनून सर। आपके तो मुझे लग रहा है एक हफ्ते डिले के साथ हो रहे हैं। कहीं निकल लिए थे क्या आप? सर आप ही के शहर में गए थे अरे तो। हाँ, भोपाल गए हुए थे आप। राइट। कैसा रहा? बढ़िया था सर। कुछ घूमे नहीं घूमे भोपाल में? नहीं, हम किसी फैमिली फंक्शन में गए थे तो उतना समय मिला नहीं और उतना घूम नहीं पाए। फैमिली फंक्शन मतलब आपकी फैमिली कुछ भोपाल में भी है क्या? नहीं नहीं, किसी फंक्शन में पूरी फैमिली के साथ गए थे तो उसलिए। अरे मतलब आपने लेक तक नहीं देखी ढंग से? ना, बिल्कुल नहीं देखी। ये बात तो अब आपके साथ जाएंगे तब देखेंगे सर। डन, ये डील रही। बिल्कुल सेट है, परफेक्ट। राजेश सर के पास आएंगे, आगे मार्केट्स पे चर्चा करेंगे, क्वेरीज वगैरह सब पे आएंगे, उतरेंगे। पहले जरा सास बहू और सेंसेक्स की बैकएंड टीम तक अगर आप रीच आउट करना चाहते हैं, अपनी क्वेरीज यहाँ पे रेज करवाना चाहते हैं, तो कैसे रीच आउट करना है वो तरीका आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दोनों रख दिए मैंने। आज फोन लाइन नहीं खोलते, टोल फ्री नंबर्स नहीं खोल रहे हैं आज, क्योंकि आज काफ़ी सारी क्वेरीज हैं। मैं खोल भी दूंगा तो शायद किसी का ले नहीं पाऊँ। अगर खोल भी दे डायरेक्टर साहब तो बंद कर दीजिए, आज ले नहीं पाएंगे लाइव क्वेरीज। खैर, पहले मार्केट्स रख देता हूँ स्क्रीन पे। थोड़ा दिक्कत वाला सेशन है और एक्सपेक्टेशन मतलब गिफ्ट निफ्टी ने ऐसी एक्सपेक्टेशन माउंट करी थी कि अपन तो छाए हुए हैं। यूएस में तगड़ा दबाव था 1.5-2% के आसपास, उनको ईल्ड का सरदर्द हुआ तो वहां की इक्विटीज नर्वस हो गई। एशिया नर्वस ट्रेड कर रहा था क्योंकि यूएस का ओवरनाइट हैंडओवर खराब था। अपन चमक रहे थे, अपन फ्लैट थे, हल्के लाल निशान में खुलेंगे तो ऐसा लगा कि अपन आउट परफॉर्म करने वाले हैं भाई। पर खुलने के बाद सब मामला गड़बड़ा गया। जितना एशिया दबाव में था उतने ही दबाव में अपन चले गए। 1% की कमजोरी के साथ इन लाइन विद ग्लोबल क्यूज। एक्सपायरी के दिन, आज वीकली एक्सपायरी का दिन है, हम कामकाज करते हुए, और एज एक्सपेक्टेड आईटी दिक्कत में। आईटी के साथ साथ जोड़ दीजिए ऑटोज और एफएमसीजी पेन में। बैंक्स अपने आप, बैंक्स फिर भी शेड बेहतर है इसलिए बाद में नाम ले रहा हूं। ये तीनों तो अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट में पहले बोल दी मैंने, और बैंक्स खुद भी दिक्कत में इस समय ट्रेड करते हुए, यानी कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है। इनफैक्ट हैवी वेट्स हैं जो पेन दे रहे हैं। कोई रिलायंस, कोई एचडीएफसी बैंक, कोई आईसीआईसीआई बैंक, सब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। निफ्टी कंट्रीब्यूशन प्लेट रखिए, अरे छोड़िए इसको, निफ्टी कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाइए, उससे एक बार में समझ में आ जाएगा किस तरह के हैवी वेट थोड़ा सा सरदर्द बना रहा है। ये देखिए, तो दिक्कत वाली स्क्रीन है। अच्छी बात बस ये है कि मार्केट लग रहा है काफी दिक्कत में है, तो फिर ब्रेथ तगड़ी डिटोरिएट हो रही है। डिटोरिएटेड ब्रेथ है पर कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये देखिए, ज्यादा से ज्यादा इसको कह लीजिए 3:4 का रेशियो है, 3 बढ़ रहे हैं तो 4 दबाव में। अब तक ब्रेथ ज्यादा बहुत घबराने वाली नहीं आई है, ये अच्छी चीज है। खैर चलिए, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। आज अपने को यूके जाना है, यूपी जाना है, गुजरात जाना है और एमपी जाना है। सब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। यूके से मेरा मतलब, पहले तो मैं भी चौंक गया था जब प्रोड्यूसर साहब ने भेजा था। यूके से मेरा मतलब है उत्तराखंड जा रहा हूं, उत्तराखंड में रुद्रपुर जा रहा हूं, और रुद्रपुर से सरोज बालाजी स्क्रीन पे जुड़ती हुई। सरोज मैम हाय, गुड आफ्टर। नमस्ते यूके में सर। भी गुड आफ्टरनून नहीं हो रहा है ना? जी सर, मैं तो सरोज उत्तराखंड मैम, में हूँ तो। कब से शेयर मार्केट जी से जी जुड़े हो आप? सर, काफी लंबा समय हो गया है, 20 साल करीब हो जा रहे हैं। अरे वाह, और आप खुद ही अपने स्टॉक चुनते हो मैम? नहीं नहीं सर, मैं इसके लिए तो दीदी शर्मा सर की बहुत 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 आभारी हूँ। तो उनके बताए हुए शेयर ही मेरे पास सारे हैं। और वो अरे तो पुराना जो जो स्टॉक भी पोर्टफोलियो है मतलब आपका। शर्मा सर को तो अब चैनल्स पे आए हुए समय हो गए, रिटायर हो चुके हैं। जी 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 सर। और वो जो भी बताते थे, मुझे कुछ एबीसीडी कुछ नहीं आता शेयर मार्केट का। जो भी वो रेकमेंड करते थे मैं उनको सुनती थी, तो मैं उसी के अनुसार ले लेती थी, और उसमें किसी भी उनके बताए हुए शेयर में मुझे लॉस नहीं हुआ सर। अरे वाह, शर्मा सर शो देखते हैं, चैनल देखते हैं, शो देख रहे हैं नहीं पता, लेकिन उन्हें टेक्स्ट कर दूंगा कि आज का देखो आप। जी जी आपको जी जी, उनको कोई मैं याद कर बहुत रहा था। बहुत बहुत जी जी। सरोज मैम, पहला सवाल कौन सा? हाँ सर, मेरे पास टाटा कंज्यूमर है, 205 शेयर हैं। और ये
175 की रेट पे है। तो मैं राजेश सर से ये जानना चाहती हूँ कि अभी मैं इनको और लंबा ले चलूं या इनमें से आधा बेच के मैं वरुण बेवरेज ले सकती हूँ? लूं तो किस रेट पे लूं? बढ़िया सवाल है। राजेश सर, क्या करना चाहिए? पहले तो आप सभी महिला जो मित्र पैनल में हैं सबको नमस्कार। और एक बहुत खुशी की बात है कि आपके 175 रुपया का स्टॉक 1150 तक अब ट्रेड कर रहा है। तो आपको बधाई हो इतने अच्छे मुनाफे में बैठने की। कंपनी बहुत शानदार है, कोई डाउट ही नहीं है। अच्छे ग्रुप को बिलोंग करती है। टाटा टी, टेटली, टाटा कॉफी, चिंग्स सीक्रेट जैसे ब्रांड्स इनके पास है। नंबर अच्छे आए थे। चाय के जो बढ़े हुए दामों को उन्होंने प्राइस हाइक्स करके उसे भी मैनेज कर लिया, और मैनेजमेंट अच्छी ग्रोथ की एक्सपेक्ट कर रहा है आगे आने वाले दिनों में। तो मैं समझता हूँ कि लंबी अवधि के लिए स्टॉक में बने रहा जा सकता है। साल भर का हमारा नजरिया इसमें 1250 रुपए का है, जो कि मोटा मोटी यहाँ से 10% की अपसाइड होगी। अब चूंकि आप इस सवाल के साथ ये भी है कि वरुण बेवरेज में स्विच करूं या नहीं, तो बहुत अच्छा डिसीजन लिया है आपने। सारा ना बेचें, आधा बेच लें और उस पैसे को वरुण में स्विच कर लें। वरुण भी बहुत शानदार कंपनी है। अगर यूएस के बाहर देखेंगे तो पेप्सी की सबसे बड़ी बॉटलर है, और न केवल कार्बोनेटेड में बल्कि नॉन कार्बोनेटेड में भी अच्छा खासी बढ़त बना रही है। तो मुझे लगता है कि वहां पे आपको तो आधे पैसे स्विच कर लेने चाहिए। लीजिए भाई। ओके। और इस बीच मैंने शर्मा ओके। सर को मैसेज भी कर दिया है। खैर, अ, यूपी के मथुरा से संगीता खन्ना जी। संगीता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। संगीता मैम, आपका पहला सवाल। सर मेरे पास इंडसइंड बैंक के 475 शेयर हैं हाँ। और 500 की रेट पे, मतलब 500 शेयर है 875 की रेट पर। लेकिन मैंने परसों 24 रुपए में 780 की एक पुट ले ली थी, जो आज मैंने 41 में मैंने कवर कर ली। लेकिन अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये मैं जो शेयर मेरे 500 हैं, इनको मैं रखूं या फिर निकल जाऊं इससे। राजेश सर, क्या करना चाहिए? कंसर्न्स, अब स्टॉक करेक्टेड है, बहुत सारे कंसर्न्स हो सकता है भाव में आ गए हों, पर अभी पता ही नहीं है कि कंसर्न्स हैं कितने, क्या और खिंचेंगे। बहुत अनसर्टेनिटी वाला मामला है। हम रिटेल जो फंसे हुए हैं बने रहे इस उम्मीद में कि आज नहीं तो कल चली जाएगा, या निकलें भाई? देखिए आशीष जी, आपने सही कहा कि कंसर्न्स बने हुए हैं, और हालात ऐसे बने हुए हैं कि रोज एक नया बखेड़ा सामने नजर आता है। कभी ये, कभी वो, कभी वो। पिछले कुछ दिन पहले जब पहली बार इसमें डेरिवेटिव्स वाली दिक्कत आई थी, तो उस समय मुझे लगा था कि चलो एक बार का दिक्कत है, प्राइस में डिस्काउंट हो गए, प्राइस टू बुक वैल्यू 1 से नीचे चली गई थी, तो मैंने कहा था होल्ड करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से लगातार कुछ ना कुछ निकलते आ रहा है इतनी अनसर्टेनिटीज के बीच, मैं समझता हूँ कि इस बार अभी इस वक्त कम से कम स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। आपकी कोई भी उछाल में आए वहां निकल जाए। इससे बेहतर स्टॉक्स बाजार में उपलब्ध हैं। इसी सेक्टर की बात की जाए तो आपको एचडीएफसी बैंक बहुत सस्ते दामों में, बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे उपलब्ध है। कोटक महिंद्रा अच्छी खासी परफॉर्मेंस है, अच्छा वैल्यूएशन है, वहां ध्यान दे सकती हैं। तो ये दो तीन प्राइवेट सेक्टर के बैंक है जहां आप ध्यान दे सकती हैं। इवन पब्लिक सेक्टर में आप देखो तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नतीजे बहुत शानदार आए थे, वहां ध्यान दे सकती है। तो इतनी अनसर्टनिटीज में बेहतर होगा कि आप इसे अवॉइड करें। तो मतलब यहां से निकला जाए और कोई बेहतर प्राइवेट बैंकिंग स्पेस का स्टॉक या इवन पब्लिक सेक्टर बैंक जो राजेश सर मेंशन कर रहे हैं उनकी तरफ स्विच कर जाइए, ज्यादा बेहतर है मैम। ओके, गुजरात के आनंद से पारुल पटेल जी। पारुल मैम, गुड आफ्टरनून। मैम, आपका सवाल। मेरे पास TTML के शेयर है 1008 रेट पर। तो TTML कितने रेट पे? 108 108। क्यों लिया था ये? लॉन्ग टर्म का सोच के लिया था या ट्रेडिंग वेडिंग का मामला था? 1-2 साल तक रख सकती हूँ। ऐसा सोच के लिया था कि मामला फंस गया इसलिए ऐसा सोचा? नहीं, सोच के रखा था कि लॉन्ग टर्म के लिए रख सकती हूँ। TTML का स्टॉक दिखाइए भाई। 108 की मैम की खरीद। राजेश सर, क्या करना चाहिए? बहुत दिनों बाद ये चर्चा में आया है। देखिए ऐसा स्टॉक है नहीं जिसे लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में रखा जाए। बाकी बावजूद इसके कि टाटा ग्रुप को बिलोंग करता है, नंबर्स कोई बहुत शानदार है नहीं। इससे अच्छे टेलीकॉम स्पेस में प्ले उपलब्ध हैं। बेस्ट तो भारतीय है ही।
अदरवाइज भी मैं समझता हूँ कि आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में रहे, जो कि जियो की होल्डिंग कंपनी है, और कभी भी अगर कॉर्पोरेट एक्शन कुछ आता है जियो को लेकर के तो वहाँ एक बहुत अच्छी बढ़त हो सकती है, तो इनडायरेक्टली आप जियो को होल्ड कर रही हैं। इसमें मैं आपको पहले ही मौके पे निकलने की ही सलाह दूंगा। इसके फंडामेंट्स उतने अच्छे नहीं है कि जो कैरी किया जाए। हाँ, इस वक्त वापस से चलने लगा है, थोड़ा सा इंतजार कर लें, ऊपर के लेवल्स पे निकलने की कोशिश करें। ओके, क्योंकि रिलायंस की स्विच की बात हुई है तो एक बात ध्यान रखिएगा, इस चैनल का स्वामित्व, प्रबंधन, मैनेजमेंट और कंट्रोल रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास ही है। तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। जहां कार्यक्रम की बातचीत की शुरुआत हुई थी, जहां से वहीं चलते हैं, भोपाल। शेफाली शर्मा जी जुड़ती हुई। शेफाली मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। आपने राजेश सर को लेक नहीं घुमाई? अगली बार आए राजेश सर तो जरूर जरूर हम साथ में घूमेंगे। ट्राइबल शेफाली म्यूजियम मैम, जरूर देखें। सवाल पहला। 2 स्टॉक्स हैं, एक यूको बैंक और मैक्स हेल्थ। यूको बैंक का मेरे पास 1000 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 32, और मैक्स हेल्थ के हैं 50 शेयर्स एट द रेट ऑफ 1170। तो दोनों के ही मैं जानना चाह रही हूँ कि क्या करूं, क्योंकि मैंने अभी हाल ही खरीदा दोनों है। ट्रेडिंग कल ही वाला परसों। मामला है कि लंबी अवधि का सोच के लिए थे? ऐसा मैंने कुछ नहीं सोचा है। तो मैं बस ले Whatever, लिए। हाँ। आइडिया कहां से आया? आइडिया आप ही लोगों से आया है। कल मैक्स हेल्थ कल ही लिया है मैंने मैक्स हेल्थ। उसका इंटरव्यू देख रही थी तो मुझे लगा कि ये मेरे पास एक भी हेल्थ सेक्टर में एक भी स्टॉक नहीं थे, तो मैंने सोचा एक ले लूं मैं तो ये लंबी अवधि का सोच के हेल्थ सेक्टर में कोई स्टॉक नहीं था, एक्सपोजर के लिए कोई। मैक्स हेल्थ, हाँ हाँ। ऐसा और मानते यूको हैं, ठीक बैंक जरूर मैंने लिया था, मेरे ख्याल से अभी कुछ ही दिन हुए हैं। जो आपके चार एक है। चार प्रोग्राम का आता है उसमें चौका, हाँ, उसमें किसी ने सजेस्ट किया था तो मैंने लिए थे। ये उन्होंने ट्रेडिंग वाला मामला है। हाँ, ट्रेडिंग वाला उन्होंने कहा था कि 36 जाएगा और 29 का स्टॉप लॉस। तो 29 तो नहीं आया, लेकिन अब 36 भी नहीं आया, वो अटका हुआ बीच है। में अटक गया मामला। हाँ। राजेश सर, यूको बैंक ट्रेडिंग वाला और हेल्थ केयर सेक्टर में एक्सपोजर के तौर पे मैक्स हेल्थ, क्या करना है दोनों में? सही चॉइस है क्या वो? देखिए, स्टॉक की चॉइस सही है, बट मैं हाँ। स्ट्रैटेजी वाइज बता दूं, आपने जो देख कर लिया है और उसमें स्टॉप लॉस और रेजिस्टेंस देख के, तो मैंने अब टेक्निकली फॉलो कर रहे हैं और निवेश का कोई मामला है नहीं, तो स्टॉप लॉस लगा के रखें। अन्यथा मैं कहूंगा कि दोनों ही स्टॉक लंबी अवधि के लिए अच्छे स्टॉक हैं। यूको बैंक की बात की जाए, नंबर्स अच्छे आए थे और लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ आई है, एसेट क्वालिटी में सुधार आया, और इन लेवल्स में मैं समझता हूँ कि खोने को कुछ है नहीं। ऑलरेडी सब कुछ डिस्काउंटेड है और यहाँ से अपसाइड अच्छी बनती है, कम से कम 20% की आने वाले 1 साल में, तो यहाँ बने रहने की आपकी सलाह रहेगी। मैक्स हेल्थ केयर पूरे सेक्टर में एक अच्छा प्ले है। हेल्थ केयर वैसे भी इंश्योरेंस वगैरह को लेकर के जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं, उनकी आगे आने वाले दिनों में भविष्य अच्छा दिखता है। एक्सपेंशन अच्छे कर रहे हैं, एवरेज रूम पर ऑक्युपाइड बेड जो है वो उसमें सुधार आया है। तो दोनों स्टॉक में अगर आप मध्यम से लंबी अवधि तक बनी रह सकती हैं तो बनी रहें। ओके, चलिए, इस नोट पर अब मेरे पास समय नहीं है आज। संगीता मैम, सरोज मैम, पारुल मैम, शेफाली जी, आप सबके और भी सवाल थे, काफ़ी सारे सवाल थे। किसी और दिन रिपैच करूंगा आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। राजेश सर, आप बने रहो। अब समझ में नहीं आ रहा टीज क्या करूं। हालांकि जो मूवी रिलीज होने वाली उस पर अपन चर्चा कर चुके हैं, रिलीज ही नहीं होके दे रही थी। 2 हफ्ते से झटके खा के कल रिलीज होगी। लेकिन स्टॉक, एसबीआई स्टॉक पिक के नाम से राजेश सर को रोक रहा हूं। ब्रेक के उस पार उनकी एक बेहतरीन पिक, वो मूवी थी भूल चूक माफ, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। लास्ट टू लास्ट थर्सडे को राजेश सर से बातचीत हुई। राजेश सर का शाम को मैसेज आया मेरे पास कि ये मूवी का रिलीज नहीं हो रही, लफड़ा हो गया है। तो उसके बाद 2 हफ्ते से टप्पे खाते खाते कल रिलीज होगी। अब होगी जब होगी, कितनी बार इसी के बारे में बात करें। लाइए एसबीआई स्टॉक पिक का स्टिंग। और राजेश सर, आज का सबसे बेहतरीन फंडामेंटल आइडिया कौन सा? फंडामेंटल एसबीएस स्टॉक के हिसाब से हम आईटीसी होटल्स के साथ जाना चाहेंगे। एक बहुत शानदार ब्रांड, अच्छी खासी प्रोडक्ट ऑफरिंग, एसेट लाइट एक्सपेंशन प्लान और इंडस्ट्री डायनामिक्स बहुत शानदार कहे जा सकते हैं, क्योंकि ट्रैवल टूरिज्म को जिस तरीके से बढ़ावा मिल रहा है कोविड के बाद से, उन्हें हमने सबने ही देखा है। मैनेजमेंट ने ये कहा है कि 2030 तक 20,000 रूम कम कर लेंगे, जो कि इस वक्त 13,000 के आसपास है। तो एक बड़ा एक्सपेंशन प्लान है, जिसमें ज्यादातर एक्सपेंशन एसेट लाइट मॉडल से होगा।
डेट फ्री कंपनी है और जिस तरीका से ग्रो कर रही है, इस तिमाही के आप नतीजे देखो तो इतने शानदार नतीजे आए थे। बढ़त की पूरी उम्मीद बन रही है। कम से कम 240 के टारगेट आने वाले 6 से 9 महीने में हो सकते हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर थोड़ी और ज्यादा लंबी अवधि तक रखा जाए तो एक बड़े टारगेट भी हो सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एक अच्छा और बड़ा नाम कहा जा सकता है, जो कि हालिया की लिस्टिंग है, क्योंकि आईटीसी से डीमर्ज होकर के आया था। और अभी भी जितनी भी इनकी इन्वेंट्री है उसमें भी अगर आप देखो तो एक बल्क जो है 80-85% तक, उसमें 70-75% तक की ऑक्यूपेंसी चल रही है, जो कि अपने आप में इंडस्ट्री में एक अच्छी कही जा सकती है। तो इस वजह से हम आईटीसी होटल रिकमेंड कर रहे हैं। लीजिए भाई, आईटीसी की अपार सफलता के बाद राजेश सर के सौजन्य से उसी की डीमर्ज एंटिटी आईटीसी होटल्स 240 का कंजर्वेटिव टारगेट है। इवेंचुअली शायद इससे कहीं बेहतर स्टॉक लंबी अवधि में कर सकता है। राजेश सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ब्रेक का समय है, अपनी अगली मुलाकात होगी अब 1:27 पर नो योर कंपनी में। नमस्कार।